ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 2 थ्योरम्स है वो कंप्लीट कर देंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। ठीक, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD एंड GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED 126 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन हमको दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, एंड EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो परपेंडिकुलर का होता है। ठीक, एंगल GED इज इक्वल टू है 126 डिग्री। फाइंड हम लोगों को करना है, फाइंड करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये इतने एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। इसमें गिवन है AB पैरेलल टू CD, AB लाइन है, ये पैरेलल है CD के, एंड EF परपेंडिकुलर टू CD है। EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ, GED जो एंगल हमारा है, GED, ये टोटल एंगल जो दिया हुआ है वो दिया है 126 डिग्री। ये टोटल 126 डिग्री एंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ ऐसे क्लियर है, 126 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। ठीक, ये टोटल 156 दिया हुआ है, और इतना हम लोग अभी बताया, इतना हमारा क्या है 90 डिग्री भी है। GED आ गया, GED। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है AGE, फाइंड करना है AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और उसके बाद GEF फाइंड करना है, GEF, ये वाला इतना एंगल फाइंड करना है, और उसके बाद FGE फाइंड करना है, FGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोग सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। इतना 90 है हमारा, जो FED जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 90 है, और ये टोटल GED जो है वो हमारा कितना 126 डिग्री दिया है। तो हमें अगर इतना केवल फाइंड करना है, GEF फाइंड करना है, तो GED से FED को माइनस कर देंगे, तो एंगल GED इज इक्वल टू कितना गिवन है 126 डिग्री। ठीक, 126 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे GED के जगह लिख देंगे GEF प्लस FED, GEF प्लस FED, एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री लिख देंगे। मतलब इसकी जगह हमने GED की जगह लिखा है, वो GED ये पूरा वाला एंगल है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे ये प्लस ये, तो ये इसका नाम है GEF और इसका नाम है FED। तो FED का नाम हमको पता है, GEF को वैसा रख लेंगे, इसकी वैल्यू पता नहीं है, FED की वैल्यू हमको पता 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे 126 डिग्री। तो GEF की वैल्यू निकालेंगे तो 90 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, GEF इज इक्वल टू आ जाएगा 126 माइनस 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री, यानी एंगल GEF कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। एक चीज हमारी फाइंड होगी जो हमको निकालनी थी, तो ये हमारा एंगल हो गया 36 डिग्री। अब दूसरी बात ये है, देखा जाए ध्यान से, AB पैरेलल CD गिवन था। ठीक है, AB CD के पैरेलल गिवन था, तो जो हमारा ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा क्या होगा
ए भी होगा, ये वाला एंगल होगा ए जी ई, जो एंगल होगा वो जीईडी के इक्वल होगा। तो यहां से लिख देंगे एंगल, या फिर ऐसे फाइंड कर लेंगे, हाँ लिख दे रहे एंगल ए जीई इज इक्वल टू एंगल जीईडी। ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के लिए अल्टरनेट होगा, तो हमारा ये हो जाएगा जीईडी के इक्वल हो जाएगा, और इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। ये इतना हमारा 36 है और ये टोटल 126, तो ये हमारा 126 डिग्री हो गया। और इक्वल टू रीजन क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में, रीजन लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, सो these are alternate interior angles। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हमको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, इतना पता चल गया। अब हमको ये अंदर वाला एंगल और फाइंड करना। आप देखो ध्यान से, ये लाइन बनना है, ये सीधी लाइन बनना है, स्ट्रेट लाइन, और उस पर ये एक रे बनी हुई है, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। लाइन पे जो लीनियर एक्सियम से इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है, तो ये टोटल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो हमको इस वाले एंगल को और फाइंड करना है। इस वाले एंगल का नाम है जीईएफ, नहीं एफजीई, इस वाले का नाम है एफजीई। तो एंगल एफजीई अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे एंगल एजीई, एंगल एजीई ये माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 180 माइनस कितना है, एजीई कितना दिया हुआ हमारा, एजीई दिया हुआ है 126 डिग्री, तो आंसर में आ जाएगा हमारा 54 डिग्री आ जाएगा। एंगल एफजीई जो आ जाएगा वो 54 डिग्री आ जाएगा। तो हमको जो तीन चीजें फाइंड करनी थी वो तीनों चीजें फाइंड होगी। एक ये जीएफ फाइंड करना था, एक एफजीई फाइंड करना था, एक ये फाइंड करना था। दूसरी चीज कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल 90 अगर हो जाएगा, इतना केवल 90 है, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। ये हमारा 36 है, ये 36, ये 90, तो इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। पर अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी वाली थ्योरम जो है वो अभी नहीं पढ़ी, तो ये अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, इसको हम लोग आगे लगाएंगे। जब हम लोग इस थ्योरम को जानते हैं तब लगा सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है एंड एंगल RST हमको गिवन है 130 डिग्री, तो फाइंड करना है QRS। इसमें हिंट भी लिखा हुआ है ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। इसमें जो हिंट लिखा हुआ है कि यहां से R से ST कोई लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम लोग नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इन्होंने गिवन क्या PQ पैरेलल टू ST, ये PQ जो लाइन है वो ST के पैरेलल है। ST के पैरेलल का मतलब क्या है, इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो इसके पैरेलल आएगी। एंगल PQR है जो एंगल है वो 110 डिग्री गिवन है, एंगल PRT जो गिवन है वो 130 डिग्री गिवन है, और फाइंड हमको करना है QRS। तो इन्होंने क्या कहा, यहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। हम लोग यहां से लाइन पैरेलल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये लाइन हमारी, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे। इसको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी, क्योंकि ये लाइन हमारी पहले से PQ लाइन जो है वो ST पहले से ही पैरेलल दी थी। अब अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये मान लो हमारी M हो गई, तो ये जो PM लाइन होगी वो भी पैरेलल होगी ST के। क्यों, क्योंकि ये PQ पहले से उसके ST के पैरेलल थी, तो हमने इसको केवल एक्सटेंड किया है, उसके आगे बढ़ाया, तो पूरी लाइन भी उसके पैरेलल होगी। अब हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना, तो हमें कंसंट्रेट ये करना है कि कुल मिला के हमको इसको कैसे फाइंड करना है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमने बताया था कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। तो ये अगर 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 50 हो जाएगा हमारा।
ठीक, तो ये भी फाइंड हो गया। अब दूसरी क्या चीज है, ये हमारा 110 डिग्री है एंगल गिवन है, ये 110 डिग्री गिवन है, और अगर ये 110 है तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम से ये पूरा एंगल 180 का होता है, ये अगर 110 है तो ये 70 हो जाएगा, 180 से माइनस कर लीजिए। फिर देखें कि ये हमारा ट्राइंगल बनना है, ठीक, ट्राइंगल बनना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल बनना है हमारा, तो ट्राइंगल बनना तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्राइंगल लगा के ये 70 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 70 और 50 मिला के हो जाएगा 120, और 60 ये हमारा बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60, यानी 180 से माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। पर अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ी, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्होंने हिंट दी उसी हिसाब से काम कर लेते हैं। हम लोग यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, पहले हम सोच रहे थे कि वैसे कर लेंगे, पर हमको उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगानी पड़ेगी, तो हम लोग वो नहीं लगाएंगे। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसे ही ये लाइन एक हम लोग ने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो ये लाइन हमारी इसके भी पैरेलल होगी। अब हम लोग इसको हटा ले रहे हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने काम कहा था पहले करने के लिए, पर उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगानी पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये हमारा जो टोटल एंगल हो जाएगा वो 110 डिग्री का हो जाएगा। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो एंगल हो जाएगा वो 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ये 110 का हो जाएगा। दूसरी बात, ये दोनों भी आपस में लाइन पैरेलल है, हमने कहा था पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 130 है, तो ये जो इतना एंगल है ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, ये टोटल 110 डिग्री था, ये 50 हो चुका है, तो ये हमारा कितना बचा, 60 डिग्री बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग एक नाम दे देंगे, LM नाम दे देंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखेंगे, draw a line LM parallel to PQ from point R पॉइंट से PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एंगल TSR, एंगल TSR प्लस ये वाला एंगल TSR यानी 130 डिग्री वाला, और एंगल SRM, एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल TSR प्लस SRM इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। TSR कहां पे है, एंगल TSR ये वाला एंगल प्लस SRM, SRM कहां पे हमारा, ये SRM, ये वाले एंगल्स का दोनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। TSR की वैल्यू जो है, ये TSR है, इसकी वैल्यू 130 डिग्री है, जो आप हम लोग लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SRM की वैल्यू निकालेंगे तो ये 130 डिग्री उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, 130 180 माइनस 130, तो एंगल SRM की वैल्यू आ गई 50 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। हमारा एक आंसर निकला। ये आंसर नहीं मतलब मेन आंसर हमारा दूसरा है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है वो इक्वल है किसके, QRM के इक्वल है। PQR ये वाला एंगल QRM इस टोटल एंगल के इक्वल है, एंगल QRM, और इज इक्वल टू टोटल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल है LM के एंड QR
is transversal, so angle PQR and angle QRM is alternate इंटीरियर, ये इंटीरियर लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है, हमको QRS चाहिए, तो Q हमारा जो QRM है, जो QRM है उसको हम लोग QRS प्लस SRM लिख सकते हैं। एंगल QRM को हम लोग, QRM हमारा कितना 110 डिग्री है, तो QRM की जगह हम लोग लिख सकते हैं QRS, एंगल QRS प्लस एंगल SRM। समझ में आया, QRM ये वाला हमारा एंगल, तो इस वाले एंगल की जगह पे ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट का नाम है QRS ये वाला, और इस वाले पार्ट का नाम है SRM। एंगल SRM इज इक्वल टू 110 डिग्री। QRS की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और SRM की वैल्यू हम लोगों को पता है। तो एंगल QRS प्लस SRM की वैल्यू कितनी 50 डिग्री, SRM ये वाला एंगल है 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल टू आएगा 110 माइनस 50 मींस 60 डिग्री, हमारा ये आंसर आएगा। तो मेन आंसर हमारा जो आया एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री आया, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग अभी मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसे लाइन एक्सटेंड करके भी कर सकते थे, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम नहीं पढ़ी थी इसलिए वो वाले हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। इसको हम आगे भी लगा सकते हैं, मतलब वो हम लोग जब पढ़ लेंगे तो उसको आगे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 लिखा हुआ है इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ गिवन है 50 डिग्री एंड PRD गिवन 127 डिग्री और XY की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो इसको हम और ही आपको समझा दे रहे हैं, इसको आपको खुद से कर लेना। इसमें आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है और ये AB पैरेलल टू CD गिवन है और आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से वैसे कर सकते हैं आप लोग। देखो ध्यान से, अगर ये AB पैरेलल टू CD है और ये PQ हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये 50 डिग्री एंगल X के इक्वल होगा। X इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। X इक्वल टू 50 डिग्री इसलिए हो जाएगा बिकॉज AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ ABCD। ठीक, AB एंड CD का PQ ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हमने थोड़ा बताई थी कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों, केवल अल्टरनेट की बात करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों हो सकते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। तो ये हमारा 50 है, ये भी हमारा 50 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 के इक्वल हो जाएगी। दूसरी बात, फिर AB पैरेलल टू CD है और ये हमारी PR भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये 127 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है ये इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, इस वाले टोटल एंगल के इक्वल होगा। तो ये टोटल अगर 127 डिग्री हो जाएगा तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल को माइनस कर लेंगे। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 127 माइनस 50 कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 और 7 77, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को लिखना है गिवन क्या है, फिर उसके बाद में आप ये देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन आपने कुछ किया नहीं, इसमें गिवन लिख लेंगे, उसके बाद फाइंड करना वो लिख लेंगे, सीधे उसके बाद सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसको खुद से कर लेंगे। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B
The reflected ray moves along the path BC and strike the mirrors RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. हमको AB CD के पैरेलल ये प्रूव करना है। AB हमारा ये और CD हमारा ये हम लोगों को पैरेलल प्रूव है, पैरेलल है, इनको ये प्रूव करना है। अब देखो होगा क्या इसमें, PQ और RS दोनों मिरर है, ये दोनों मिरर है, ठीक। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल सेट किया। एक AB रे इंसिडेंट हो रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है BC की तरफ, फिर क्या करेगी, BC जो हमारी जा रही है लाइन BC पे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वो RS पे जब पड़ रही है, RS वाले मिरर पे, फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है CD की तरफ चली जा रही है, CD की तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब हम लोगों ने इसको करने से पहले हम लोगों को क्लास 8 में फिजिक्स का रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई एक ऐसे मिरर सेट कर दें, इस मिरर पे अगर एक कोई ऐसे इंसिडेंट रे पड़ती है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। ये ऐसे, ये हमारी इंसिडेंट रे होती थी, इंसिडेंट रे, और ये हमारी होती थी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। जिस पॉइंट पे पड़ती थी वहां पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, ऐसे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो ये वाला जो एंगल हमारा होता था इसको हम लोग आई एंगल बोलते थे, और ये वाला जो एंगल होता था इसको हम लोग आर बोलते थे। इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते थे और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते थे। और उस फिजिक्स वाले लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एंगल आई होता है हमारा, वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर के बराबर होता है, यानी हमारा एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। यही हम लोग क्या करेंगे, ये अगर यहाँ इंसिडेंट रे पड़ रही है तो हम लोग यहाँ जिस पॉइंट पे रे ये गिरती है, ठीक, स्ट्राइक होती है, वहां हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, सी पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, इसको हम लोग आई को 1 नाम दे दे रहे हैं, ठीक, और इस वाले एंगल को हम लोग 2 नाम दे दे रहे हैं, इस वाले एंगल को हम लोग 3 नाम दे दे रहे हैं, और इस वाले एंगल को हम लोग 4 नाम दे रहे हैं। अब देखो हम लोग इसको करेंगे कैसे, ये रख कर देना, ये हम लोगों को समझाने के लिए केवल बताया था कि होता क्या है। अब हम लोग करेंगे क्या सॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इसको हम लोग कोई नाम दे दिया BM और इसको CN नाम दे देंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, BM हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, BM ऑन पॉइंट हम लोगों ने कहां ड्रॉ किया है, ऑन पॉइंट B। अगेन हम लोगों ने क्या किया है, एंड ए अनदर नॉर्मल ड्रॉ किया हम लोगों ने कहां पे, नॉर्मल CN ऑन C पे ड्रॉ किया हम लोगों ने, एक CN ड्रॉ किया, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हम लोग जानते हैं। अब हमारा यहां से स्टार्ट हो गया, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहां से। तो हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारा जो है इंसिडेंट एंगल ये वाला, ठीक, और ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो एंगल 1 जो हमारा होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमारा एंगल नंबर 3 जो होगा वो एंगल नंबर 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि AB होगा वो CD के पैरेलल होगा। दूसरी बात हम लोगों को क्या पता है कि PQ हमारा RS के पैरेलल है, PQ RS के पैरेलल है,
हाँ दूसरी, अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया है, इस पी क्यू पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीएम परपेंडिकुलर या नॉर्मल हम बोल रहे थे, नॉर्मल वही परपेंडिकुलर होता था, हमने बीएम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और नीचे वाली लाइन जो हमारी क्या है, पैरेलल है, ठीक, हमने यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हम चाहे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चाहे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमने, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, होते हैं और होंगे भी। तो ये वाला हमारा लाइन, ये वाली लाइन बीएम लाइन, वो सीएन के परपेंडिकुलर होगी, सीएन के पैरेलल होगी, सॉरी सीएन के पैरेलल होगी, बीएम लाइन सीएन के पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो ये जो बीसी लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, बीसी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 जो हमारा है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BM and CN are parallel to each other by construction, यहाँ लिख देंगे by construction। ये दोनों क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। अब ये दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं तो एंगल 2 जो होगा हमारा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, 1 2 आपस में इक्वल था, 2 3 आपस में इक्वल हो गया, तो हमारा जो ये टोटल एंगल जो बनेगा ये टोटल एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग देखें ध्यान से, देखना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को नहीं 1 और 2 को ऐड करें, 1 और 2 को अगर ऐड क्या करें हम लोग, सीधे 1 और 2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC ले सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB के इक्वल हो जाएगा, एंगल DCB के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल थे, अगर इसका डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक, इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये सब चारों आपस में इक्वल हो गए, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, वही हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते थे 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3, ऐसे लिख सकते थे। तो 2 एंगल 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 ABC हो गया, और 2 एंगल 3 जो हमने लिखा वो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एंगल BCD या DCB ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम और पढ़ी थी, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये देखो, ये ध्यान से, ये दोनों लाइन्स हमारी हैं, ठीक, ये भी पैरेलल है कि नहीं हमको पता नहीं, और ये ट्रांसवर्सल है कि इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये देखो एंगल जो होता था वो अल्टरनेट होता था। अगर देखा जाए ध्यान से, ये ऐसे लाइन बन रही है और ये लाइन ऐसे इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अब ये दोनों पैरेलल है, ये नहीं पता हमको, पर ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल बोले जाते थे। फिर हमने थ्योरम बताई थी, अगर कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वो अल्टरनेट एंगल इक्वल है आपस में, तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती थी। इसी थ्योरम से ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी, बस ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देन AB पैरेलल टू CD लिख देंगे, थ्योरम पूरी यहाँ पे लिख देंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the lines are parallel। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, दोबारा से एक बार जल्दी से हम लोग फिर समझ लेंगे कि
ये दोनों पी क्यू और आर एस हमारे मिरर हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल सेट किए गए हुए हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आई है, फिर यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक। अब यहाँ पे जब आई तो ये इंसिडेंट का काम करेगी, फिर यहाँ से जब हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट का काम करेगी। ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 8 में। और यहाँ पे भी ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये हमारी ट्रांसवर्जल का काम करेगी। ये दोनों आपस में नॉर्मल हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल टोटल हमारा ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर ये वाली दोनों लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्जल का काम करेगी। ये वाले अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो थ्योरम से हमारे ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। हमने पूरी थ्योरम लिखी है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर कमेंट कर देंगे, हम दोबारा कभी फिर समझा देंगे उसको, ठीक। कितना हो गया, क्या मिनट कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग 2 थ्योरम बची हुई हमारी, उन थ्योरम्स को करेंगे। थ्योरम नंबर 6.7 है, 6.8 पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे सब लोग, थैंक यू।